हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स। अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेके बोपी ने अब अपना जो काउंसलिंग सेशन है फॉर द वेरियस कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का वो एक किस्म से उन्होंने अब वेरी सून ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट उन्होंने जो कोर्स जिसकी काउंसलिंग के बारे में जो आज मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में, और ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग दे आर गोइंग टू कंडक्ट। और पहले मैं ये एक चीज़ आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो काउंसलिंग है पोस्ट बीएससी नर्सिंग की, ये ऑफलाइन होने वाली है और इसका आई थिंक सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ हो चुका है। उसके इस नोटिफिकेशन के बाद मैं आपसे वो सीट मैट्रिक्स में डिस्कस करूँगा, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे इन्होंने लास्ट टाइम जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो मेरिट लिस्ट निकाली थी उसके बारे में उन्होंने बताया था कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो नोटिफाई कर सकते हैं 9th ऑफ अगस्त से बिफोर। और इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट इन केस नो ऑब्जेक्शंस वर रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट shall be deemed to be final. Since no objection against the said notification has been received by the board, except for the few candidates who have submitted their pending marks card, कुछ स्टूडेंट्स की मार्क्स कार्ड अभी भी पेंडिंग थी, वो उन्होंने कुछ सबमिट की और हैव अकॉर्डिंगली बीन एडजस्टेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनको एडजस्ट भी कर लिया है और उन्होंने अपडेट भी कर दिया इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को, एंड हैज़ बीन कन्वेड अकॉर्डिंग टू एंड देयरफॉर द पीएमएल लिस्ट हैज़ बीन डीम्ड एज द फाइनल अलॉन्ग विद द अबव अपडेट। तो इन्होंने फिर इस अपडेट के साथ उसको पीएमएल को भी अपडेट कर दिया। नाउ इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एलिजिबल कंसर्न कैंडिडेट दैट द बोर्ड शेल कंडक्ट फिजिकल, दे आर गोइंग टू कंडक्ट। इस बार वो क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं जेके बोपी फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। उन्होंने 2 दिन में ये काउंसलिंग को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जैसे 19th ऑफ अक्टूबर और 20th ऑफ अक्टूबर को ये काउंसलिंग कंडक्ट होगी। रैंक 1 से 500 रैंक तक को उन्होंने 19th को बुलाया है और 501 ऑनवर्ड्स को ये कॉल कर रहे हैं 20th ऑफ सितंबर को। अब जो मेजर क्वेश्चन जो निकल के आता है आपके माइंड में कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का पहले अपडेट नहीं आया कोई भी अभी तक। एंट्रेंस का रिजल्ट आया। 10th बेस की काउंसलिंग जो थी वो एक दिन हुई, उसके बाद वो रुक गई। अब बीच में ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग की दे आर गोइंग टू स्टार्ट अब start the counseling without skipping the 10th बेस पैरामेडिकल। तो इसका ये आंसर निकल के आता है कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरीज नहीं होती हैं। तो आपको जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं बता रहा था कि कैटेगरी का कोई एक इशू बना हुआ है, शायद उसके ऊपर कोई केस है चल रहा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी इस मंडे से फंक्शंस में आए हैं। उधर कुछ बार एसोसिएशन का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसके वजह से हियरिंग्स प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। इस मंडे से वो स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहे हैं और वेरी सून 10th बेस का 12th बेस की मेरिट लिस्ट भी वेरी सून निकल जाएगी। मैं आपको ये अपने चैनल के थ्रू ये एक बिगेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का इसीलिए काउंसलिंग हो रही है इन बिटवीन, क्योंकि पोस्ट बीएससी नर्सिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं दे आर मेजॉरिटी आर फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ पे ओपन मेरिट ही होता है, कोई कैटेगरी नहीं थी, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस काउंसलिंग को इन बिटवीन स्टार्ट करने में। तो इसलिए 10th बेस की अभी स्टार्ट नहीं, जब तक उस हेयरिंग का रिजल्ट नहीं आता तो वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये इन बिटवीन इसको स्टार्ट करना बेटर ऑप्शन समझा, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया कि 10th बेस का क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। 12th बेस की मेरिट लिस्ट तो जो अब मुझे लगता है वो अभी वेरी सुन आ जाएगी, क्योंकि अभी काउंसलिंग तो नहीं है लेकिन मेरिट लिस्ट तो वो निकाल देंगे कुछ दिनों में। तो अब कैंडिडेट शेल हैव, अब इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने दी हुई है इसको ध्यान से सुन लीजिए। 10th बेस वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि आपको बोपी ऑफिस में मॉर्निंग में पहुंचना है 8 बजे से, और 10 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, आई थिंक उसमें अपने अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करने होंगे। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू नोटिफाई एनी चेंजेस इन may become necessary view of any technical difficulty or the reason behind its control. Candidates are advised to bring along their domicile। उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ले जाइएगा, फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्टेंट अथॉरिटी एंड अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मार्क्स कार्ड ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर। थर्ड एंड 4 ईयर्स आर एप्लीकेबल फॉर द सेट कोर्सेज। जो भी एप्लीकेबल है मार्क्स कार्ड वो साथ रखिएगा। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इसके बारे में मैं भी अभी आपको इसी वीडियो में डिस्कस आपसे कर लेता हूँ।
ठीक है। एनी कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड द काउंसलिंग पर्सनली ओनिंग टू एनी वैलिड रीजन कैन अथॉराइज ए पर्सन थ्रू ए अथॉरिटी लेटर ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो अगर आप में से कोई नहीं जा पा रहा काउंसलिंग के लिए और आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो, तो आपको एक अथॉरिटी लेटर उसको देनी पड़ेगी, जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है उसके थ्रू, फ्रॉम और हिज और हर फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन और हिज बिहाफ एट जेके बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर। ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है, आपको उधर खुद जाना पड़ेगा। नहीं जा पा रहे हो, मे बी सम हेल्थ इश्यूज या कोई भी रीज़न है, तो आपको एक अथॉरिटी लेटर अपने कंसर्न पर्सन को, अथराइज पर्सन को देनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर दिस कोर्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर द एडमिशन फॉर द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अभी का ये नोटिफिकेशन है और अभी ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। अब मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये आ गया आपका सीट मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट पीएससी नर्सिंग में मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी की सीट्स हैं सब में जीरो इधर शो किया गया है। नॉट एप्लीकेबल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो इन्होंने लिखा है, इसलिए 10th बेस की पैरामेड काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इन बिटवीन ने पोस्ट पीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इसमें कैटेगरीज नहीं होते, सब ओपन मेरिट की है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसमें ए 6 मेन इंस्टीट्यूट जो निकल के आ रहे हैं वो है BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकबलवाल जम्मू, टाटा रणपत देव कॉलेज कठुआ, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकबलवाल, फिर उसके बाद स्टीफन कॉलेज है मीरा साहब जम्मू में, फिर हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये श्रीनगर में है, फिर IBN सिन्हा कॉलेज ये भी आपका बड़गांव में है। तो जो इनटेक है इनका 80, 70, 80, 80 और 40 और 50, टोटल 400 सीट्स हैं इनमें। ठीक है, और सारी ओपन मेरिट की ये सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल इनटेक जो इन कॉलेजेस का निकल के आ रहा है वो 400 निकल के आ रहा है, और ये कॉलेजेस का इनटेक निकल के आ रहा है। और ये आप ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे ऑफ जो काउंसलिंग में जो जाएंगे उनको ये सीट मैट्रिक्स उधर भी बोपी ऑफिस में भी दिखेगा। उनकी एक स्क्रीन होती है, LCD स्क्रीन होती है, वहाँ पे ये सारा दिखेगा। हाँ, जो सेकंड डे में जाएंगे तो उनके लिए ये है कि जो फर्स्ट डे की जब काउंसलिंग खत्म होगी तो ये एक क्या करेंगे, फाइनल सीट मैट्रिक्स अपडेट करेंगे शाम को अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं अपने चैनल पे भी आपको शेयर कर दूंगा। तो रिमेनिंग जो सीट्स होंगी नेक्स्ट डे के लिए वो एक अनदर सीट मैट्रिक्स लिख लेगा जो रिमेनिंग सीट्स को डिस्क्लोज करेगा। तो ये जो लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए, ये 2 दिन की काउंसलिंग में ये पूरा ये जो शेड्यूल है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। 1 से लेके जो 500 तक है इन्होंने एक फर्स्ट डे कॉल किया है, और उसके बाद 501 ऑनवर्ड से लेके नेक्स्ट डे कॉल किया। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे से लेके आई थिंक 10 बजे के बीच में ये बता रहे हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और उधर जाकर आपने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उधर जाकर आपने जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिलअप करना है, अपने प्रेफरेंसेस देने हैं, और प्रेफरेंसेस में अपने कंसर्न कॉलेजेस के नाम मेंशन करने हैं, जो भी ये जो लिस्ट जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी आपको बताया जाएगा, ये सीट्स आपने प्रेफरेंस में भरी है और ये सीट इस कॉलेज में ये सीट अवेलेबल है, आर यू एग्री टू इट। अगर आप एग्री करोगे तो वो आपसे अप्रूवल ले लेंगे और आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। और फिर आपने कंसर्निंग कॉलेज में जब काउंसलिंग ख़त्म होगी, काउंसलिंग जब वो ख़त्म होगी तो आपने कंसर्निंग कॉलेज में जाकर आपने अपनी एडमिशन करनी है। तो ये अपडेट निकल के आ रही है अभी तक के लिए। ठीक है, और एक अपडेट और है जेके बोपी की थ्रू, 1 सेकंड में उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो जो आज की थर्ड अपडेट निकल के आ रही है, एक तो BSc नर्सिंग की, पोस्ट BSc नर्सिंग की काउंसलिंग की अपडेट थी, फिर उसका सीट मैट्रिक्स, और थर्ड जो है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द BA आर्किटेक्चर कोर्स। तो ये जो BA आर्किटेक्चर जो कोर्स है ये दोनों GCT कॉलेज जम्मू और GCT गांधरबल में ये स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BA आर्किटेक्चर का वो 10+2 है, PCM है, या आपका 10th + 3 ईयर डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स इज एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर वो है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और थर्ड एलिजिबिलिटी है, अगर आपने नीड्स टू क्वालिफाई एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन द आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाय द NTA JE और NATA कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आपने वो पास किया है डिप्लोमा के बाद, अगर आपने वो पास किया तो यू आर एलिजिबल, या आपने PCM में आपके जो भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ये कंडक्ट करेंगे। फिर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग ऑफलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद द टेस्टेड सर्टिफिकेट्स। बोपी ऑफिस में ये टाइम पीरियड ये आपको दे रहे हैं, आपने उधर ही ड्यूरिंग द वर्किंग डेज आपने उधर आई थिंक जाके सबमिट करने हैं। अपने जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो जाके सबमिट करेंगे। 19 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये टाइम पीरियड दे रहे हैं। आपने बी आर्किटेक्चर के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने डॉक्यूमेंट्स बोपी ऑफिस में सबमिट कीजिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो नेक्स्ट ईयर ए में दिए हैं ये सारे आपको लेके जाने, जैसे डोमिसाइल हो गया,
मार्क्स कार्ड होगी 10+2 की या डिप्लोमा की जो भी है विद मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, क्या तो स्कोर कार्ड ऑफ NATA 2022 है, डेट ऑफ बर्थ है, रिजर्व और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके जाने हैं। और आपको वहाँ पे 1200 की एक फ़ीस पे करनी है PSO मशीन बोपी ऑफिस में। और फिर आपकी जो भी प्रोविजन मेरिट लिस्ट होगी, द एलिजिबिलिटी टू बेयर द मिनिमम प्रोविजन शेल हैव टू बी सबमिटेड टू सच चेंजेस बेंच मार्क्स, ठीक है। और आपको ये जब उधर सबमिट होगा फिर आई थिंक ये प्रोविजन मेरिट लिस्ट की फिर उधर लिखा लेंगे। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आई मेंशन अबाउट रिक्वायर्ड टू सबमिट इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो ये आपने जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट नहीं करने, जब आपकी उधर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर आपने ये कंसर्न कॉलेज में सबमिट करने हैं। सीट का बता दें, 80 सीट्स का इंटेक है जम्मू GCT जम्मू का, और 40 सीट्स का इंटेक है आपका गांधरबल कश्मीर का। तो ये इंटेक निकल के आ रहा है बी आर्किटेक्चर का, दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे JNK के। और ये आज का ही नोटिफिकेशन है बी आर्किटेक्चर का, और मैं इसी पे वीडियो आज इसी के साथ में आपको बना के दे रहा हूँ। तीनों अपडेट्स एक ही वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और टेंशन मत कीजिए, 10th बेस 12th बेस के पैरामेडिकल्स के भी जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगा। वेरी सून सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।